NLP क्या है, क्योंकि NLP ये 3 वर्ड्स नहीं है, वो आपके 3 अलाइनमेंट्स हैं। आपकी पृथ्वी, आकाश और आपका दिमाग। ओके। ठीक है, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि पृथ्वी जो आपको ग्राउंडेड करती है, यानी आपके अंदर की क्लीनिंग करती है। आकाश जो आपके अंदर सोचने की समझ को बड़ा करता है, क्योंकि आप क्लीन नहीं है तो बड़ा नहीं सोच पाएंगे। और आपका शरीर यानी आपका मन जो आपको एक दिशा देता है जहाँ आप आगे बढ़ सकते हैं। एंड NLP बेसिकली देखा जाए तो एक ऐसी चीज़ है, मेरे ख्याल से वो हर एक इंसान को, जो आपने बहुत ही खूबसूरत वर्ड दिया, अनट्रेन्ड वर्ड्स के लोग हैं जिनको ये कहीं ना कहीं करना भी चाहिए। NLP बेसिकली उन लोगों के लिए बहुत कारगर है जो कहीं ना कहीं पर स्टक हो चुके हैं। ओके, जैसे फॉर एन एग्जांपल। हाँ, जैसे आज एक एग्जांपल ऐसा ही देती हूँ। मैं अक्सर कई बार ये बात कहती हूँ कि किचन में खड़ी एक औरत जब सब्जी बनाती है तो कब उसमें हल्दी नमक मसाले बनकर कब वो कैसरोल में आकर के वापस डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं, उसे खुद भी पता नहीं होता। तो वो पता नहीं होने वाली स्टेट से पता होने वाली स्टेट में आने में NLP बहुत हेल्प करते हैं। ओके। ठीक है, कैसे? आप पास्ट का कोई इवेंट एक बार दिमाग में आया, ठीक है, ठीक है, और वो इवेंट एक इंसान की अपने आप से बातचीत करने का एक हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो इंसान जिसको पास्ट याद आया है, वो सब्जी बनाते बनाते वो पूरा इवेंट उस वक्त लड़ भी रहा है, गुस्सा भी हो रहा है, इमोशनल भी हो रहा है, जो एंजाइटी का नाम दिया, मैं एंजाइटी पे ही बात कर रही हूँ। ओके। ठीक है, एंजाइटी में, और वो उन पास्ट की चीज़ों को लेकर बातचीत कर रहा है, चीज़ें कर रहा है, और करते करते जब वो ये सारी चीज़ें कर रहा है और वो प्रेजेंटली क्या काम कर रहा है उसमें उसका कोई ध्यान नहीं है, फोकस नहीं है, बिल्कुल फोकस नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ है ही प्रेजेंट नहीं, ही नहीं है, फिजिकली खड़ा है लेकिन Physically. मन कहीं और है। मन कहीं और है। ठीक है। उस मन को आपके प्रेजेंट तक रहने में जो हेल्प करता है, दैट इज योर ब्रेन। हाँ, करेक्ट। उस ब्रेन में ये जो पास्ट के इवेंट्स हैं जिसको आपने कुछ डिलीट किया होगा, कुछ डिस्ट्रॉट किया होगा, कुछ उसका अपना एक परसेप्शन बना लिया होगा। फला आदमी ने ये बात कही, अब उसने किस वे में कही आपको एग्जैक्टली नहीं पता और आपको जानना भी नहीं है, बट उसने कही और उसके लिए आपने अपनी पूरी सब्जी बनाकर चढ़ा भी दी और आपका अपना दिमाग वहाँ नहीं है। इट मीन्स कि बेसिकली अगर इसको मैं वन लाइनर कहूँ तो एक ऐसी टेक्निक जो आपको प्रेजेंट में रहना सिखाती है, फ्यूचर के खूबसूरत आकाश को बनाना सिखाती है और पुरानी चीज़ों को हटाना जानती है। ओके, आई गॉट इट। और बड़ी खूबसूरती से आपने इस बात को समझाया, और आपकी बात से मैं एक चीज़ और समझा जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ अपने लिए भी और हमारी जनता के लिए भी, कि जब आदमी, कोई एक लेडी जब खाना बना रही होती है, ठीक है, और वो पास्ट के किसी नेगेटिव इवेंट को याद कर रही है, और तो क्या इसका असर हमारे खाने पे पड़ता है? बिल्कुल 100%। कहते कैसा जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। ओके, सो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ और नेगेटिव सोचते वक्त अगर मैं खाना बना रहा हूँ तो वो भावनाएं जो हैं वो खाने में मिलती हैं, और फिर उस खाने को हम खाते हैं तो उसी खाने की वजह से हमारे शरीर के अंदर डिसबैलेंस भी होता है। बिल्कुल, जो क्योंकि देखिए एक औरत कहते हैं ना, एक घर का पूरा निर्माण करती है। एक औरत सिर्फ एक घर नहीं चलाती, वो हर किसी के पेट का जरिया होती है, उनके मन का जरिया होती है। तो किचन से निकला हुआ खाना पहले उनके अंदर की एनर्जी डिस्ट्रॉय कर रहा है, खराब कर रहा है, बेकार कर रहा है। फिर वो खाने से मन जो खराब हुआ, उसके विचार खराब हुए। अब देखोगे जनरली जिस घर में एक वुमेन डिस्टर्ब है, उस घर का हर एक इंसान किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी वे में, बिना कारण भी इरिटेटेड घूम रहा है। ठीक है, तो वो घूम ही इसलिए रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं उसके घर की स्त्री अनबैलेंस है, कहीं ना कहीं उसकी घर की जो वुमेन है वो इम्बैलेंस है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके घर में अगर कोई भी है जो खाना बना रहा है वो प्रॉपरली बैलेंस हो। अगर आपने फूड की बात करी है तो NLP इज नॉट ओनली दैट कि फूड अच्छा होना चाहिए। आप किसी भी काम को कर रहे हो और आप उस काम में प्रेजेंट नहीं हो तो इट मीन्स कि वो काम आपका सही रिजल्ट तो नहीं देगा। राइट, करेक्ट। ठीक है, उस सही रिजल्ट को देने के लिए आपका प्रेजेंट होना और उस काम में प्रॉपर मन लगना। कई बार ये लोग कहते हैं कि मेरे लिए ये ड्यूटी है, मुझे करना है, मुझे करने का मन तो नहीं है। अब ये जो जहाँ पे ये सेंटेंस आ गया ना कि मन नहीं है पर करना है, फिर वो करने का भी कोई लाभ नहीं। आई गॉट योर पॉइंट। तो वहाँ पे NLP आपके उन कचरों को जो आपके अंदर है, जिसको एनर्जी के फॉर्म में आप किसी भी वे में दे रहे हो, चाहे वो फूड के थ्रू में दे रहे हो, अपने काम के थ्रू दे रहे हो, बच्चों को पाल रहे हो, या फिर बाहर सोशल वर्क में भी कुछ कर रहे हो, आप सब जगह आपने वहाँ पर एक बेहतर अपना नहीं दिया है।
तो वो रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। फिर लोग correct. कहते हैं कि मैंने तो बड़ा मन लगा के काम किया था, क्योंकि लोगों का ये भी कहना है मेहनत से सब कुछ होता है, मेहनत से नहीं होता भाई, ठीक है। तो वो मेहनत आपने चाहे जितनी करी हो, पर रिजल्ट आपका मेहनत के हिसाब से नहीं आ रहा, बिकॉज आपकी एनर्जी आपने डिस्टर्ब कर दी है। सो बहुत ही अच्छी बात कही आपने सरल भाषा में। और इससे एक चीज़ मैंने समझी है कि जैसे लोग कहते हैं ना कि फोकस करो, काम पे ध्यान दो, काम पे ध्यान दो, तो इसका असली मतलब असल में आगे कि ध्यान इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आप अगर उस जगह प्रेजेंट नहीं हो तो आप कितना भी एक्सटर्नल ध्यान लगा लो चीज़ों पे, आप उस चीज़ों को रिजल्ट को बेहतर नहीं कर सकते, राइट? चाहे हम खाने की बात करें या किसी काम की बात करें, जो आपने कहा, राइट? सो अब खाना मुझे हम, क्योंकि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे डिस्कस करना चाहूँगा कि मुझे एक बात बताओ कि जैसे आपने जो कहा कि अगर घर की स्त्री इम्बैलेंस्ड है, ठीक है, तो उसके घर के जितने भी सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस दिखते हैं, तो उस स्त्री को बैलेंस कैसे किया जाए, कैसे ठीक किया जाए? करेक्ट। देखिए, पहला तो ये कि भाई आप आपके ब्रेन में, आपकी बॉडी में आपने कुछ भी पास्ट का, भले ही आपका 20 साल है, 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, इवन 80 साल है, आपने अपने पूरे जो जीवन काल जिए हैं उसमें कई इवेंट्स हुए हैं, उस correct. इवेंट्स में आपने बहुत से अनुभव लिए हैं। कुछ होगा कि आपको याद होगा किसने किस तरीके से एक्शन किया, कुछ याद होगा किसने क्या बोला था, कुछ आपके अपने फीलिंग्स होंगी, ठीक है। अब ये सब डिस्टर्ब है, देखा जाए तो आप मन, अग्नि और वायु, ये तीनों से जुड़े होते हैं, ठीक है। Okay. जब आप तीनों से कनेक्टेड होने के बाद भी तीनों को ही डिस्टर्ब कर रखा है, तो आपके निर्मित होने की जो जगह है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉर्ट हो चुकी है, खराब हो चुकी है, ओके, ठीक है। कैसे सही करना है? सबसे पहले तो अगर आप एनएलपी की तरफ आ रहे हो, दैट इज वेल एंड गुड, वो आपको प्रॉपर क्लीन करके देगी। लेकिन इनिशियल स्टेट में अगर आप कुछ करना चाहते हो तो बेसिकली पहले अपनी ब्रीथ सही करें। ओके, 90% लोगों की चैलेंज इसलिए ज़्यादा है बिकॉज आपकी ब्रीथ सैलो है, ठीक है। सैलो ब्रीथ इन द सेंस, अगर आप हाथ रखोगे अपने चेस्ट और पेट में, तो आपकी नॉर्मल जो सांसें हैं वो चेस्ट से आती हैं,